कई लोग फेथ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो बुखार होगा ना बहुत तेज, बगल में बंदा बोलेगा तब इतना नहीं 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 कुछ नहीं है मेरे को। इग्नोर करना फेथ नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा अपने पहाड़ को इग्नोर करो, परमेश्वर ने कहा पहाड़ को उखाड़ो। अच्छा है हम विश्वास से बोलते हैं सब बढ़िया, मगर आपको पता है जो चीज है कर्जा है तो बोलो कर्जे के पहाड़ को भाई। अगर इग्नोर करते रहोगे तो हमेशा रहेगा कर्जा। आपको देखकर बोलना पड़ेगा पहाड़ को। परमेश्वर उन चीजों को जो नहीं है ऐसे बुलाता है जैसे वो है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं को देखता है। अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरू कर दो। आप बोले क्या अनदेखी वस्तुएं? अरे क्या देखना चाहते हो? प्रमोशन देखना चाहते हो तो देखो पहले, प्रमोशन भी आएगा मगर पहले देखना पड़ेगा। चंगाई को देखो, जब वो मीटर की रीडिंग बता रही है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट वैसी है, तब देखो उस अनदेखी वस्तुओं को। तब उस रिपोर्ट को देखो जो स्वर्ग से आई है और जिसमें लिखा है नॉर्मल, जिसमें लिखा है कोई कैंसर नहीं है, जिसमें लिखा है आपका बच्चा चंगा हो गया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। तो शैतान क्या कर रहा है? 24 घंटे आपको हराने के लिए, आपको आपसे चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए वो चुराना चाहता है आपके जीवन से जय को। मगर परमेश्वर का वचन देखिए इफिसियों 6 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी अगर आप जानते हैं हम लोग कैसे समय में जी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अगर आपने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा आप खड़े नहीं रह सकते। ऑप्शन नहीं है विश्वास में पढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जैसे मछली पानी में जीवित होती है, आपने मछली को पानी से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। आपने एक विश्वासी को विश्वास में से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। विश्वास, आप जानते हैं विश्वास एक मसल की तरह है, मांसपेशियों की तरह है। आपकी मसल जो है, जितना आप उसे काम में लाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। कुछ दिन पहले जूडा को बहुत तेज फीवर आया, इतना ज्यादा फीवर हो गया कि जैसे सीजर अटैक आता है उसको वैसे होने लगा। अगर उस समय आपके अंदर वचन नहीं है, डर जाओगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे जो शैतान दे रहा है। उसको अपनी गोदी में रखा और मैं केवल वचन बोलने लगा। मैंने कहा मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करूंगा जो मैं देख रहा हूँ। आज शैतान तू झूठा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन अनंत का है, उसका वचन कभी नहीं बदलता। मेरी गोदी में भी वो झटके मारता रहा, करीबन पौना घंटा वो झटके मारता रहा। परमेश्वर तेरा वचन सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है। पौने घंटे बाद वो सो गया, जब उठा एकदम परफेक्ट। तो जो हम आपको सिखाते हैं अगर उससे खुद नहीं जिएंगे तो कभी खड़े नहीं हो सकते। वचन हमारा आधार है। उसका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। For the worshippers once purified would have no more consciousness of sins. क्योंकि वो आराधक जो एक बार पवित्र कर दिए गए, उनके अंदर फिर पाप का विवेक ही नहीं रहेगा। पाप कई लोग करते हैं, वो पश्चाताप तो कर देते हैं, मगर उसके बाद अगर आप देखेंगे बार बार शैतान उन्हें रिमाइंड कराता है, बार बार। When some people commit a sin, they commit a mistake, they seek forgiveness, but then the devil keeps on reminding them again and again. बार कहते तू तुच्छ है, तू लायक नहीं है, The devil keeps on condemning तेरे them. साथ कभी अच्छा नहीं होगा। You're good for nothing, nothing क्योंकि good for शैतान nothing. का सबसे बड़ा हथियार क्या है? गिल्ट, दोष लगाना है। The biggest weapon of the devil is condemnation and guilt. और मसीह ने लहू बहाया, And Christ shed his blood. जो गिल्ट ऑफरिंग, इसीलिए इसको गिल्ट ऑफरिंग कहती है कि जड़ से गिल्ट को आपके जीवन से हटा दे, नाश कर दे। This is called guilt offering, so that the guilt would be destroyed from your life from the very roots. अगर पाप के बारे में सोचोगे ही नहीं तो पाप करोगे भी नहीं। If you will not think about sin, you will also not sin. Don't think about sin, think about the Son. पाप के बारे में मत सोचो, पुत्र के बारे में सोचो। The Son is the antidote to sin. क्योंकि पुत्र ही समाधान है पाप का। Amen. On the part where you're suffering. अपना दाहिना हाथ उस अंग पर रखे जहां आप समस्या में। If you have multiple disorders, keep it on your head. अगर एक से ज्यादा समस्या है तो अपने सर पर अपने हाथ को रख लें And just receive your healing. और अपनी चंगाई को लें इस समय। It is a free gift. ये मुफ्त का तोहफा है। So Father, पिता, in the name of Jesus, यीशु के नाम में I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every spirits of infirmity, हर एक बीमारी की आत्मा के ऊपर, every unclean spirit, हर एक अशुद्ध आत्मा, any foul demon कोई दुष्ट आत्मा which has given sicknesses to these people. जिसने बीमारी दी है इन लोगों को, I command you, मैं आदेश देता हूँ come out now in Jesus' name. बाहर निकल जाओ इस समय यीशु के नाम में। Come out now in Jesus' name. बाहर निकल जाओ इसी समय यीशु के नाम में। Every demonic spirit out now in Jesus' name.